किया। एक सक्षुणी सेना को मारते मारते इतना भयंकर युद्ध किया, और जिन्होंने समुद्र के बीच में सोने की द्वारिका बसाई, उस कृष्ण को क्या मिला जरा बताओगे? उस कृष्ण को मिला चोर। कृष्ण कथा आप लोगों को शिक्षा देती है, दुनिया के पास लगाने के लिए लांछन के सिवाय कुछ नहीं है, करने के लिए निंदा के सिवाय कुछ नहीं है, और देने के लिए बदनामी के सिवाय कुछ नहीं है। आप कितने वो लोग हमारी पढ़ाई करें, हमारी कौन करेगा तुम्हारी पढ़ाई? दुनिया कलंक लगा सकती है, लांछन लगा सकती है, कोई कितना बड़ा काम करे त्रुटि निकाल सकती है, लेकिन आप याद रखिएगा, आप सही हैं तो आपको दुनिया में कोई बदनाम नहीं कर सकता है। कई लोग रोने लग जाते हैं, देखो ना उतने ही हमारी ये भैया, जब तूने किया ही नहीं है, जब तेरे को घाव ही नहीं है, तो कोई कितना ही नमक डाले क्या फर्क पड़ता है? रात में रो रहा, देखो उसने ये कह दिया, ये कह दिया, फिजूल रोए तो उसकी क्या दवा? भगवान वन में गए, प्रसिद्ध मरा पड़ा, घोड़ा मरा पड़ा, सारी द्वारिका में भगवान कृष्ण की बड़ी निंदा हुई। भगवान कृष्ण ने उसी दिन द्वारिका से संसद सदस्य, ये भागवत के शब्द है, भगवान ने इस्तीफा दे दिया द्वारिका से। जब तक ये कलंक नहीं मिटेगा मैं नहीं आऊंगा सभा में। आज के नेताओं कितने बड़े बड़े कलंक लग रहे हैं, कितना कितना डकार गए, फिर भी गादी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कृष्ण से शिक्षा लेनी चाहिए। चोरी करके कोई बड़ा बनता है क्या? भगवान का 27 दिन तक जाम्बान जी से युद्ध हुआ। ये जाम्बान कौन है? रामावतार में रावण से युद्ध किया था, तो राम जी ने कहा मैंने रावण को मारा, जाम्बान कैसा लगा? जाम्बान जी ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? मैं ब्रह्मा का बेटा जाम्बान महाबली, रावण को आप क्यों मारा? मैं मारता, हमारे जैसे सेवक के होते आपने मारा। और राम, यदि आपको मेरी ताकत पर शंका है तो आइए एक दिन युद्ध करते हैं। भगवान राम ने कहा महाबली जाम्बान, मैं तेरी ताकत जानता हूं, इस ब्रह्मांड में आज तक तुम्हारे जैसा तेज चलने वाला कोई जन्मा ही नहीं। जाम्बान जी जितने तेज चले, इस किंदा कांड में पढ़ते हो ना, सप्त प्रदक्षिण की, इतने बड़े जाम्बान महाबली थे, जब तक बावन जी पैर बढ़ा करके तीनों लोग नापते, पूरे ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा कर दी थी जाम्बान जी ने। कितने करोड़ किलोमीटर की स्पीड से दौड़े होंगे भैया। ब्रह्मा के पुत्र थे। जाम्बान जी को कोई बूढ़ा कहता था ना, एक दिन रावण ने कहा तू बूढ़ा, ऐसा थप्पड़ मारा रावण लंका में जम गया। जाम्बान महाबली है, ब्रह्मा के पुत्र हैं। 27 दिन तक भगवान ने कहा अच्छा लड़ने की इच्छा है, अगले जन्म में आएंगे। भगवान ने लड़े, अंत में जाम्बान जी को धक्का दिया, जाम्बान जी गिरे, भगवान ने अपना शरीर बदल लिया, सुंदर बन गए। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव राजा राम धरे धनुषायक, भगत विपत जन सुखदायक, भगति विपत भंजन सुखदायक। जाम्बान जी चरणों में पड़ गए, राम आप
27 दिन लड़े मेरे से। भगवान ने कहा तेरे मन में थी ना युद्ध की। हनुमान जी बहुत महान है, पर हनुमान जी से भी ज्यादा महान जाम्बान मैं तेरे को मानता हूं। क्यों? हनुमान जी तो चुप बैठे थे समुद्र के किनारे। यदि तेरे जैसा प्रणेता नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, तो क्या हनुमान जी सीता को पाते? जामन तुम्हारी जो इच्छा हो बोलो। उसने कहा राम जी, रावण ने सीता का हरण किया था। उस जमाने का सबसे बड़ा भयंकर राक्षस था रावण है, और आपने इतना भयंकर युद्ध किया। भारतीय नारी पर हाथ उठाने वाले रावण रहा न कऊ कुल रोण हरा। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर में दीवाना बाती। राम जी सीता जी से इतना प्रेम कर रहे थे, तो कहते ना राम जी सीता जी से प्रेम नहीं करे। लोगों ने कहा कितनी सीता आ जाएगी, क्यों झमेला रावण से दे रहे हो? राम ने कहा नहीं, जानकी जी से आप बड़ा प्रेम किया, मेरे मन में थी मेरी बेटी होती तो आपसे ब्याह था, पर पहले जन्म में तो आप एक ही विवाह किया। अब मेरी बेटी जामवती बड़ी हो गई है, ठाकुर जी जामवती ले जाइए। भगवान ने कहा इस मणि के लिए आया हूं, कहा मणि भी ले जाइए। बोले जामवती रमण भगवान की जय। जामवती के साथ भगवान, अब तो जामवती तो रीछ की बेटी, लेकिन ये वो रीछ नहीं है। ये चाहे जैसा रूप बदल सकते हैं, चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। हनुमान जी, जामवान जी, ये देव नहीं, इन उपदेव कहा जाता है। जन्मते ही सूरज को खा सकते हैं, ये जन्मते ही विशाल शरीर हो सकता है, उपदेवता। जामवती को ब्याह कर लाए मणि लेकर। इधर रुक्मणी जी बेटी सचंडी यज्ञ कर रही थी। हे भगवती पराम्बा, मेरा पति गया आया नहीं। वसुदेव जी महाराज देवी भागवत सुन रहे थे। इधर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और उधर भगवान जामवती के साथ आ गए। भगवान ने भरी सभा में मणि लाके दी और जो घटना बताई। कृष्ण ने कहा मैं काला बनकर आया हूं, जिसको जो निंदा करनी हो करो, मैं हूं नहीं तो हूं नहीं, बस जिसको जो करना निंदा करे। कृष्ण को क्या कलंक लगेगा? सत्राजीत को मणि दे दी। सत्राजीत की बेटी का नाम था सत्यभामा। उसकी सगाई हो गई थी, लेकिन जब ये कलंक लगा तो सगाई छूट गई। और देखो सोना भी था, सोने के मकान भी थे, रोज श्रावण सोना भी मणि देती थी, पर इज्जत सोने चांदी हीरों से भी बड़ी होती है। आज का आदमी सोचता है इतने लाख रुपए आते हैं तो क्या है, 6 महीना जेल रह के आ जाऊंगा, साल भर जेल रह के आ जाऊंगा। आज का आदमी यही सोचने लगा है। सत्राजीत इतना पैसा है, अंत में सोचा मैं मर जाऊं तो अच्छा, सगाई छूट गई बेटे की। अब भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ा, नहीं मरना ठीक नहीं। कृष्ण मैंने झूठा कलंक लगाया, मेरी बेटी सत्यभामा की सगाई छूट गई। भगवान ने कहा कोई नहीं करता तो मैं कर लेता हूं। कृष्ण मैंने चौराहे पर बदनाम किया, गली गली में आपकी निंदा की। भगवान बोले मैं वो नहीं हूं जो बैर को लेकर के मरूं। चलो गले लगा लिया, आज से तेरा मेरा झगड़ा खत्म हो गया।